प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विज्ञान अर्थात साइंस का जो आपके दिसंबर माह का असाइनमेंट है उसका पूरा सॉल्यूशन ए टू जेड देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम अच्छे से आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और इसके पहले हमने 10वीं क्लास के अन्य विषयों का भी वीडियो सॉल्यूशन अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को फिलहाल शुरू करते हैं। यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 1 आपसे बोल रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं क्यों? ठीक है, आपको ये बताना है। आपको पता होगा कि क्रम दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो जो हमारे घरेलू विद्युत परिपथ हैं वो समांतर क्रम में क्यों जुड़े होते हैं ये देखना है। तो उसका उत्तर ये हो जाएगा, देखिए आपके सामने आपको दिख गया होगा, घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं जिससे घरेलू उपकरणों को पूरी विभवांतर वाली धारा मिल सके। ठीक है ना, यहाँ पास देख सकते हैं मेन इसका पॉइंट हो जाएगा कि जितने भी उपकरण हैं जैसे कि आपके टीवी होते हैं और फ्रिज कूलर, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सभी को पूरी विभवांतर वाली धारा मिल सके, मेन इसका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 1 का जो आ वाला था वो हो जाता है। फिर देखिए बा वाला क्या कह रहा है आपसे, एक घर में प्रतिदिन 40 वाट के चार बल्ब, 5 घंटे 60 वाट के 2 बल्ब और 6 घंटे और 80 वाट के 3 पंखे ये सभी चलते हैं। तो घर में एक महीने में बिजली का कितना खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 50 पैसा हो? तो ठीक है ना, यदि 1 यूनिट का मूल्य 50 पैसा हो तो महीने का खर्च कितना आएगा? तो यहाँ पास देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, 40 वाट के 4 बल्ब 5 घंटे 1 माह तक जलने में खर्च ऊर्जा। ठीक है ना, पहले अलग अलग ऊर्जा निकाल लेंगे फिर सभी को जोड़ देंगे तो कुल खर्च ये यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 40 वाट के 4 बल्ब 5 घंटे 1 माह तक जलने में खर्च, तो यहाँ पास ये आ जाएगा 24 किलो वाट। ठीक है ना, यहाँ पास देख लीजिए। फिर यहाँ पास आपको अगला निकालना है 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे तक चलने पर 1 माह में खर्च ऊर्जा, तो यहाँ पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21.6 किलोवाट। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पास देखिए अब 80 वाट के पंखे 3 पंखे 6 घंटे तक चलने पर 1 माह का खर्च, तो ये आ जाएगा आपका 43.2 किलोवाट। ठीक है, अब यहाँ पास एक महीने में खर्च ऊर्जा टोटल निकाल लेंगे तो 24 प्लस 21.6 प्लस 43.2, तो यहाँ पास सबको ऐड करेंगे तो 88.8 किलोवाट ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए आपको बोला गया कि 1 किलोवाट यहाँ का मूल्य है 50 पैसा। ठीक है ना, अर्थात आधा रुपये, 50 पैसा को आधा रुपये 8 400 400 400। जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो चाहे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए, आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पास 88.8 यूनिट का मूल्य हो जाएगा 1/2 रुपये गुणे 88, तो यहाँ पास सीधा सीधा आ जाएगा 44.4 रुपये। ठीक है ना, तो आपको महीने का कितना खर्चा आएगा? 44.4 रुपये आएगा। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 का 12 नंबर समाप्त होता है। अब चलते हैं यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। इसमें बोला जा रहा है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, पहला है नामांकित आरेख, वही नामांकित चित्र या आरेख कह लीजिए, दूसरा सिद्धांत। तो चलिए इन दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले नामांकित आरेख के लिए चलते हैं यहाँ पास, तो ये आपको दिख गया होगा, आपको यही चित्र बना लेना है। ठीक है ना, ये विद्युत जनित्र का चित्र वही, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र का चित्र है। ये आपका वलय लिखा है, ये आपका देख लीजिए वलय लिखा है, ये दिक् परिवर्तक है। ठीक है, और यहाँ पास ये R1, ये है R2, ये है B1, ये है B2। ठीक है, आपको इसको पूरा बना लेना है, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं इसी के दूसरे वाले भाग में जो आपसे बोल रहा था, देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा नंबर आपसे बोल रहा था, देखिए उसका सिद्धांत। तो ये हो जाएगा, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सिद्धांत चित्र आय या ना आय पर सिद्धांत इसका मुख्यतः पूछा जाता है। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2 भी समाप्त होता है।
फिर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित हार्मोन्सों के कार्य लिखिए। 4 हार्मोन्स दिए गए हैं, ठीक है। पहला है जिब्रेलिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है थायरॉक्सिन, चौथा है टेस्टोस्टेरोन। तो चलिए इन चारों का कार्य आपको हम अच्छे से बता देते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का जो आपका उत्तर है, तो देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा चारों के एक एक कार्य बताने हैं। जिब्रेलिन का हो जाएगा मुख्य कार्य, पौधों की लंबाई में वृद्धि तथा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। साइटोकाइनिन का हो जाएगा कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तारण और विभेदन को बढ़ाता है। नंबर अर्थात थायरॉक्सिन का हो जाएगा वृद्धि और अपचय का नियंत्रण करता है। और अंततः जो नंबर है टेस्टोस्टेरोन, उसका कार्य हो जाएगा पुरुष में द्वितीयक लैंगिक जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारीपन के विकास के लिए उत्तरदायी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना, ये पुरुषों में होता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे बोल रहा है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है आपसे, देखिए युग्मनज क्या है, ठीक है ना। ये दूसरे नाम से भी आ सकता है जाइगोट, ये देखिए ये लिखा है जाइगोट, ठीक है ना, तो दोनों नाम से आ सकता है। फिर इसका दूसरा प्रश्न है मादा जनन अंग का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले जाइगोट की परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको मादा जनन का चित्र भी यहाँ पास दिखा देते हैं। तो यहाँ पास देखिए आपको लिखना है युग्मनज, हेडिंग डाल लीजिएगा, उसके अंतर्गत लिखिएगा युग्मनज एकल कोशिका है जो तब बनती है जब शुक्राणु कोशिका अंडाणु को निषेचित करती है। युग्मनज कई बार विभाजित होता है, स्वयं की समान प्रतियां बनाता है। युग्मनज के विभाजन द्वारा निर्मित कोशिकाएं विकासशील भ्रूण और बच्चे का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका युग्मनज का। फिर आपसे देखिए मादा जनन चित्र पूछा गया रहा, तो ये हो जाएगा देखिए मादा जनन का चित्र, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ये लिखा है देखिए थोड़ा धुंधला है, आपको हम दिखा देते। ये अंडवाहिका है, ये अंडाशय है, ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है और ये योनि है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और चित्र बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पास देखिए आपका है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे बोल रहा है, क्या आवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है, क्यों, ठीक है ना। तो यहाँ पास देख लीजिए, ये पहला प्रश्न। दूसरा है मनुष्य कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो चलिए इसका भी उत्तर अच्छे से देख लेते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 5 है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पास देखिए, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध स्थापित करने वाले ऊतकों को ये देखिए प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास पहला प्रश्न पूछा गया रहा, मादा के शरीर में प्लेसेंटा के द्वार ही, ठीक है ना, यहाँ पास दिया गया देखिए भोज्य पदार्थ गर्भस्थ शिशु को पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पास शायद आपसे प्लेसेंटा के बारे में ही पूछा गया रहा प्रश्न क्रमांक 1 में, ठीक है, जो कि आपका 5 का है, नंबर का। फिर यहाँ पास देखिए इसका दूसरा हो जाएगा, गर्भस्थ शिशु द्वारा विसर्जित मल इत्यादि उत्सर्जित पदार्थ के द्वारा गर्भाशय से बाहर निकलता है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, अच्छे से आप देख लीजिएगा। प्लेसेंटा का कार्य हो गया और ये क्यों आवश्यक है वो हो गया। इसी के बाद में आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 5 के कि कितने वो होते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है गुणसूत्र, तो आपको लिखना है मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के अनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कक्षा 10वीं के जो कि दिसंबर माह का असाइनमेंट था, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जितने भी प्रश्न थे अच्छे से आपको बता दिया गया है। शब्द सीमा के अंतर्गत आपको इतने ही अच्छे से लिख लेना है, आपको पूरा 20 में 20 नंबर मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।